डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र स्थित ईसोपुर गांव पहुंची सपा सांसद ने हाल ही में हुई आदित्य हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान इकरा हसन ने कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से निष्पक्ष कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, जबकि प्रभावशाली लोगों के मामलों में तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ईसोपुर गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में इकरा हसन ने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में हाल के दिनों में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। सपा सांसद ने कहा कि हत्या जैसी गंभीर घटनाओं में भी अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है और न ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इकरा हसन ने आदित्य हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार का आरोप है कि इस घटना में 1 से अधिक लोग शामिल थे, लेकिन जांच की दिशा को लेकर परिजन संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में तब तक न्याय पूरा नहीं माना जा सकता जब तक पीड़ित परिवार को भरोसा न हो जाए कि उनके साथ निष्पक्ष न्याय हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच करवाई जाए और ऐसी कार्रवाई हो जिससे परिवार का विश्वास बहाल हो सके। सपा सांसद ने प्रदेश सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष किसी पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इकरा हसन ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा माहौल देखा है जहां फरियाद लेकर जाने वालों पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इससे वे डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब और मजलूम तबके के लोग न्याय की उम्मीद लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें ही प्रताड़ित किया जाता है। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया है जहां अधिकारी भी खुलकर निष्पक्ष जांच की बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए इकरा हसन ने कहा कि सत्ता पक्ष लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अपराध और भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हत्या, लूट और अन्य गंभीर अपराधों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सपा सांसद ने कहा कि अगर किसी गरीब परिवार के साथ अन्याय होता है और विपक्ष उसके समर्थन में खड़ा होता है तो उसे राजनीतिक दबाव और मुकदमों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी जनता की आवाज उठाना है और समाजवादी पार्टी इस जिम्मेदारी निभाती रहेगी। इकरा हसन ने कहा कि चाहे कितनी भी एफआईआर दर्ज कर दी जाए, वे गरीबों, पीड़ितों और मजलूमों की आवाज उठाना बंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी और हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। ईसोपुर गांव में सपा सांसद के पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा तेज हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहा है, जबकि सरकार अपने दावों पर कायम है। अब देखना होगा कि आदित्य हत्याकांड की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।